नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग दो तीन बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। उन विषयों में एक विषय यह है कि जब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं पूरे देश में, चूँकि लॉकडाउन तो अब 14 दिन और बढ़ गया है, इसलिए अब और उससे पहले भी सरकारें शिफ्टिंग कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर इनिशिएट किया और उस इनिशिएशन में मुझे लगता है कि ये योगी जी का एक नया अवतार है जिसमें वो सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए इसका टाइटल भी योगी जी अवतारी। अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तय किया है, मुझे लगता है वो मास्टर प्लान है और वो यूपी को तो नए सिरे पर ले ही जाएगा। अब जिस प्रकार के पुराने मॉडल चल रहे थे, उन पुराने मॉडलों में गुजरात सबसे आगे था, महाराष्ट्र था, ऐसे करके स्टेट्स आगे थे। लेकिन अब जो नया मॉडल है कोरोना के समय पर या कोरोना के बाद जो डेवलप होगा, वो उत्तर प्रदेश उसका एक आइडल बनेगा। और अगर ईश्वर की कृपा हुई योगी जी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड ये मॉडल बड़ा सफल होगा। हाउ? भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम माइग्रेंट्स हैं, अपने ही देश में माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स मतलब यूपी का व्यक्ति दिल्ली में काम करता है, दिल्ली का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में काम करता है, बिहार का व्यक्ति कहीं बंगाल में काम करता है, बंगाल का व्यक्ति कहीं महाराष्ट्र में काम करता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर पड़ा हुआ है। सबको सब प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तय किया है इस समय, वो ये तय किया है कि हम पूरे देश से, अब जो उन्होंने आंकड़ा दिया है, उनके संपर्क में अभी तक 10 लाख लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, और उनके संपर्क में एक 25 लाख लोग आए हैं जो दूसरी जगहों के हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उनका मानना है कि एक 25 लाख पीपल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देश भर के, जो कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है कि ये आंकड़ा अभी बढ़े, 25 लाख इधर से उधर गए, उधर के इधर 25 लाख आए, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने सारे मजदूरों को या सारे जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो लेबरर क्लास है, उसको सबको उत्तर प्रदेश में बुला रहे हैं। अब बुलाकर आप रखेंगे कहाँ? वो अपने घर में रहेगा, नो डाउट। जब वो अपने घर में रहेगा तो उसको किराए की, भाड़े की, गांव देहात में रहता है तो सब्जी उसकी थोड़ी बहुत कम चिंता होगी। अब इस कम चिंता में उसका प्लेसमेंट, यूपी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो है प्लेसमेंट एज पर द स्किल। उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाई है कि हम स्किल के अनुसार, जो भी हमारा लेबर वापस आ रहा है, उसकी स्किल के अनुसार कैसे हम उसको उत्तर प्रदेश में सेट कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिकली उसको प्रॉब्लम ना हो। मैं कहता हूं महाराष्ट्र में अगर वो रहता था और 50,000 रुपए महीने पैदा करता था, और उत्तर प्रदेश में अपने घर में अगर वो 10 से 15,000 रुपए भी पैदा करेगा, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सेविंग में है। हम सब जानते हैं, जो मैं स्वयं रूरल एरिया से आता हूं, इसलिए वहां से चलते चलते यहां तक की यात्रा, चूंकि अपॉर्चुनिटी देखते 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 हम दिल्ली पहुंचे ना। ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे वहीं मिल जाती, या उसी प्रकार का कोई जॉब वहां पर होता जो मेरी स्किल्स हैं, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन है क्या कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में है, इसलिए अपने को वहां से यात्रा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ आना पड़ा। पत्नी इंगेज नहीं हो पा रही थी तो उसको भी एक इंस्टीट्यूट खोलना पड़ा जिसमें मैं भी कुछ क्लासेस ले लेता हूं और वो खुद लेती हैं। हाँ, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो स्किल्ड लेबर है देश भर की, उसको उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम सबको यहां एडजस्ट करेंगे, और उनका आंकड़ा ऐसा है कि जितने लोग यहां से जाएंगे उतने ही लगभग यहां पर आएंगे, क्योंकि यहां पर भी तो जरूरत है। मुझे लगता है कि ये बड़ा इनिशिएटिव है। दूसरा है, उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, और हर एक व्यक्ति के लिए औद्योगिक विकास, यहां पर उस प्रकार की इंडस्ट्री भी लगाएंगे, और अभी जो इंडस्ट्री है उसको वहां सेट करेंगे। कोई व्यक्ति है, कोई ओनर है, कोई कंपनी है, कोई एरिया है जहां कुछ लोग तो काम करते होंगे ना, उसका कोई ड्राइवर होगा, उसको कुछ बढ़ई होगा, कोई नाई होगा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। और जहां वो जॉब करने गया है वहां पे कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती होगी, तो इनकी शिफ्टिंग इन ओरिजिनल इनहैबिटेंट। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।
यानी कि जहां के वो रहने वाले हैं उसके अराउंड एरिया में उसकी हो जाए। तो क्या क्या बचेगा? एक तो उसके पास समय बचेगा, दूसरा उसको घर के किराए की जो बहुत बड़ी चिंता होती थी शहरों में जाकर या दूसरे शहरों में जाकर, वो बचने वाला है। तीसरा उसका जो बचने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको अपना परिवार मिलने वाला है। उसके बच्चों को रखवाली करने के लिए अब नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ने के लिए अब एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 में से कोई ना कोई हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ देगा। हमको सब्जी लाने के लिए अलग से समय नहीं चाहिए, हमको खाना बनाने के लिए अलग से समय नहीं चाहिए। हम सब परिवार प्रबोधन भी उसमें कर सकते हैं, जो फ्रेंचाइज बन रहे हैं, जो पार्टीशन हो रहा था वो हम वापस ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अगर अपने गांव में रहेगा तो उसके पास अगर थोड़ी सी खेती है, उस खेती में वो जब उसके पास समय बचेगा तो उस खेती में वो रीएडजस्टमेंट कर सकता है अपने घर में। अभी क्या है, उसका खेत गांव में पड़ा हुआ है, वो शहर में रहता है तो मैनेज ही नहीं कर पाता। वो अपने खेतों को स्वयं मैनेज कर सकता है। पीछे मैंने जो एग्रीकल्चरल मॉडल 2 बार देने की कोशिश की है, उस मॉडल में हम माइग्रेट कर सकते हैं ये विधि अपनाकर। इसमें सरकार अपने स्तर पर काम कर ही रही होगी नो डाउट, और उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा और मैकेनिज्म भी बनाई होगी। लेकिन उसमें कुछ मैं सुझाव भी दे सकता हूं कि क्या हम लोकेशन वाइज, जैसे आपके पास बहुत सारे ऐप चलते हैं, उन ऐपों में कैरियर को लेकर कुछ ऐप रहते हैं। Naukri.com बहुत बड़ा ऐप है, बहुत पुरानी वेबसाइट है। वैसी वेबसाइट क्या उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेटल करवा सकती है, अपने आप बनवा सकती है? व्यक्ति अपनी जो उसकी स्किल है वो स्किल अपनी उसमें फिल करे और अपना एरिया फिल करे, और जिसको चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यहां से जाएगा तो उसको भी एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी को फिलअप करेगा। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए उसको भी वहां रिक्वायरमेंट डालनी है। दोनों की रिक्वायरमेंट फिक्स हो सकती है क्या? बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं ना इस विषय पर, जॉब क्रिएशन प्लेसमेंट को लेकर। क्या सरकार प्लेसमेंट ऑफिसर नाम के कोई अधिकारी बैठा सकती है जिनका काम सिर्फ इतना होगा कि वो एक दूसरे के प्लेसमेंट सेटल करेंगे? जितने प्रकार की जॉब्स निकल सकती हैं उतने प्रकार के लोगों को एडजस्ट करना। उनके पास एक डेटा हो कि भाई हमारे पास कितनी स्किल्ड लेबर है, एमएसएमई सेक्टर का कितनी स्किल्ड लेबर है, कितनी और विषयों की स्किल्ड लेबर है। मुझे लगता है कि इससे इंडस्ट्री भी दोबारा सर्वाइव करेगी, क्योंकि हर स्टेट इंडस्ट्री में काम तो कर रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें होगी वो ये है कि स्टेटों से जब कोई व्यक्ति एक से एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर जाएगा तो वहां जो वो टेक्नोलॉजी देख कर आया है, जो वहां सीख कर आया, वो यहां लेकर आएगा। और यहां जो जिस प्रकार से हम काम कर रहे थे, यहां से जो व्यक्ति माइग्रेंट्स दूसरी जगह का है वो दूसरी जगह अपने घर पर वापस जाएगा तो वो यहां से कुछ सीख कर जाएगा, अपने अनुभवों का लाभ ले सकता है। पहले से जिसके पास जो टेक्नोलॉजी, पहले से जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, कंपनियों के पास तो है ही, ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो है ही, लेकिन ये व्यक्ति जो इधर से उधर जाता है वो भी मुझे लगता है एक बड़ा रिवॉल्यूशन भारत में आ सकता है। योगी जी के प्लान में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री यहाँ लगाने के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया हुआ है, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया है, ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया हो कि वो इन्वेस्टमेंट की चिंता करेंगे। चाइना से इन्वेस्टमेंट जा रहा है या कुछ कंट्रियों से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे आए, इसकी चिंता वो करेंगे। मुझे लगता है कि रेवोल्यूशनरी कदम है, लेकिन अफसोस यहां पर होता है कि स्टेट टू स्टेट जब बात चल रही है इन माइग्रेशन को लेकर, तो इस दूसरी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र की बात कल मैं न्यूज चैनल पर देख रहा था कि महाराष्ट्र में लेबर ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया रेलवे के लिए, वो जा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हमको करनी थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग से हम दूर होते जा रहे हैं। क्यों नहीं आईआरसीटीसी की साइट खोली जाती है? क्यों नहीं ये बसेस के ऐप खोले जाते हैं? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली सरकार ने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था पुलिस ने, कि महिलाओं को एक ऐप दिया और उस ऐप पर कहा कि आप इस पर केवल कॉल करेंगे, अपना नंबर एक फीड कर लीजिए, ये नंबर पर अगर आप मिस कॉल देंगे तो पुलिस ऑटोमेटिकली ट्रेस करके वहां पहुंच जाएगी, आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, आपके फोन को ट्रेस करके पहुंच जाएगी। चाहे वो आप फीचर फोन से फोन कर रहे हो और चाहे वो स्मार्टफोन से फोन कर रहे हो, आपको ट्रेस कर लेगी पुलिस की ये कौन से टावर से आया, कहां से फोन आया।
अरे भैया, आज के टाइम पर जो भी बाहर रह रहा है, हर व्यक्ति के पास अपना फोन है। आप एक नंबर इश्यू कर दीजिए, आप अपने नोडल ऑफिसर्स बिठा दीजिए, वो नंबर पर वो कॉल करे, कॉल करते ही ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये कहां पर है। उसमें अगर बहुत ज्यादा आपको करना है तो उस ऐप में एक ऐप बना सकते हैं। ऐप जो लोग भर पाएंगे उसमें आप उनका डेटा ले सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं, आपके कितने सदस्य हैं। उसको दबा देने दीजिए, उसको वो आपके पास डेटा आ जाएगा। उसके अनुसार जिस एरिया में आपने बस लगाई होगी, जिस एरिया में आपने ट्रैफिक के लिए लगाया होगा, उस एरिया में ऑटोमेटिकली उसका मैसेज चला जाएगा, जैसे पुलिस के पास चला जाता है अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टेशन, या चौकियों में चला जाता है। पुलिस तो आप कहते हैं कि बहुत जल्दी 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में आ जाएगी। अरे भैया, बस लगी हुई है, किसी ने कॉल किया है, आपको लगता है कि अब इसको हम ले सकते हैं, हमारे बस में जगह है, आप वहां से किसी को भेज सकते हैं, वो वहां यहां आएगा, यहां ऑटो में, टेम्पो में, जिसमें जो भी आपने भेजा होगा गाड़ी, उसमें वो बिठाकर बस में बिठा देगा। जो रेडी टू मूव हो वो फोन करे, सामान अपना पैक करके, एक एक बस बुलाइए, उसमें बिठाते जाइए और छोड़ते जाइए। उसको रेलवे स्टेशन ले जाइए, रेलवे स्टेशन पर जो आपने उसकी बुकिंग करके रखी है वो बुकिंग में बिठा दीजिए। वेयर इज द प्रॉब्लम? टेक्नोलॉजी तो है। इसलिए ये लाइनें लगाना, डेटा कैसे कलेक्ट हो, मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो करना नहीं चाहते। दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली में एक भी सूचना नहीं है कि किसको कहां जाना है, लेकिन दिल्ली में हो सकता है। दिल्ली के पास टेक्नोलॉजी है, दिल्ली पे फोन नंबर की टेक्नोलॉजी है, महिलाओं को उन्होंने ऐप दिया था। कूड़े के लिए आपने ऐप बना दिया कि आप फोटो डालिए, फोटो डालकर उसको जैसे ही अपलोड करेंगे, जहां से फोटो अपलोड होगी उस लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को के लिए आपने ऐप बनाकर रखा, वो फोटो जहां से आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली लोकेशन वहां पर ले लेता है और सूचना वहां से आ जाती है आप कहां पर खड़े हैं और कौन सी रोड की चर्चा कर रहे हैं। वो बता देते हैं ये हमारी योजना में है कि नहीं है, कि इसका क्या करना है, इसको सही करना है, इसको खराब करना है, सब कुछ तो है आपके पास। अरे भैया, आप इस कलयुग के हनुमान जी ढूंढिए, जिनको याद दिलवाना है। आपको याद दिलवाने की जरूरत है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आप अपने सीडैक को बोल दीजिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनआईसी वालों को बोल दीजिए कि ये बनाकर हमको तुरंत दो। ऑलरेडी उनके पास ऐप है, वो केवल उनको कस्टमाइज करना है, 1 दिन लगेगा कस्टमाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक तो ये काम होना चाहिए कि कैसे माइग्रेंट को हम सेटल करें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। दूसरा काम जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है एक नया मॉडल तैयार हो रहा है और ये मॉडल संसार का सबसे सटीक मॉडल होगा और ये बड़ा अच्छे से सेट होगा। और अगर इसमें कोऑर्डिनेशन सभी स्टेट गवर्नमेंटें कर लें, सेंट्रल इस पर कोई एक पॉलिसी टाइप की बना ले, उन स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए नीति आयोग जैसे उन्होंने बनाया था वैसे ही एक कम्युनिकेशन कोई सिस्टम बना लें। चूंकि करोड़ों लोग हैं भारत में, योगी जी का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं, जो लेबर क्लास से कनेक्टेड हैं, ओनर्स में नहीं है। यानी कि वो 80 करोड़ लोगों को सेटल करना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन जो इनिशिएट कर रही है यूपी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि एक काबिल तारीफ है और इस पर पूरा सहयोग पूरे देश को करना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में काम करते हैं, जो बड़ी कंपनियां काम करती हैं, आज देशभक्ति दिखाने का उनको समय है। मेरा अनुभव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ, आईटी सेक्टर्स के साथ यह है कि आईटी सेक्टर एक देश के लिए, देश को बनाने के लिए एक रत्ती भर भी सहयोग नहीं करता, उसको हर बात में पैसे चाहिए। जैसे मैं ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऐप के लिए बहुत लोगों से मिला, कुछ वेब पोर्टल्स के लिए, न्यूज़ के लिए कि हम फ्री में न्यूज़ डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बहुत कंपनियों से मिला। बातें तो बड़ी बड़ी उन्होंने करी, लेकिन किसी ने भी आज तक कोई काम करके नहीं दिया। जब काम हुआ तो पेड ही हुआ, वो भी अभी हम सोशली नहीं कर पाए हैं, और पेड हुआ अच्छी खासे उसको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए अपने को वो सारी क्लासेस भी या सारे लेक्चर्स भी पेड ही डालने पड़ते हैं। आईटी सेक्टर्स के पास इस समय है कि आप देशभक्ति दिखाइए और आप सरकार को आगे आकर कहिए कि हम आपकी मदद करेंगे इन लेबर क्लास को रीसेटल करने में। कर सकते हैं, हो सकता है और हो रहा है। प्लेसमेंट कंपनियां दुनिया भर की प्लेसमेंट के लिए वेबसाइट चला रही हैं, उनमें ऑटोमेटिकली कैसे प्लेसमेंट होता है? वो तो ना आते हैं, ना जाते हैं, ना वो जानते हैं, ना वो पहचानते हैं, उसी पर फोटो। ये शादी.com जैसी कंपनी वो चल रही है,
कि शादी के लिए भी सेटलमेंट उस पर हो जाता है वेबसाइट पर। भैया तो आप ये जो माइग्रेंट्स हैं इसको क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू। दूसरा, बहुत लोगों ने पीछे कहा कि भैया वो किसी के पास तो हो सकता है, उसके पास फीचर फ़ोन है, उसके पास वो जानता नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। देखिए, जो बाहर रह रहा है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर नहीं है तो कंपनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि कंपनियों की जिम्मेवारी बनेगी कि उसके पास जो लेबर है उस लेबर के लिए इस पर वो फिलअप करें, उसका फॉर्म फिलअप करें ऑनलाइन। उनके पास सारे डेटा हैं। कोई भी कंपनी अपने पास किसी को प्लेसमेंट पर रखती है, जॉब पर रखती है, तो वो सारा डेटा लेती है और वो ऑनलाइन फिट भी करते हैं, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बना कर रखते हैं। कंपनियों का ओनर्स बना दीजिए कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना और रीसेटलमेंट, और जैसा मैं कह रहा था कि इस पे ट्रांसपोर्टेशन आपका बच जाएगा, इसमें जो तेल का खर्चा है वो आपका बच जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो साइकिल से भी अपने पड़ोस के गांव में काम करने जा सकता है जहां उसकी जरूरत है, और करते ही हैं। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो सकता है। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान रीस्ट्रक्चर हो रहा है। कोरोना अभिशाप है पूरे संसार के लिए, लेकिन इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये वरदान की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। उसका कारण यह है कि अगले 5-6 महीने तक मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 1918 में जब इस तरह का एपिडेमिक आया था तब उस समय 1.5 साल से 2 साल लगे थे रीसेटल करने में। लेकिन समस्या यही थी कि उस समय इंपीरियलिज्म चल रहा था, किसी को चिंता नहीं थी क्या करना है। लेकिन अभी तो सारा संसार स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के समय पर पूरे वर्ल्ड में रीसेटलमेंट हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं, इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज दोपहर में 2 बजे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसको 2 बजे पब्लिश करने वाले हैं, और कुछ दूसरे विषयों पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।